तो क्या मेरे बोलने की आदत थोड़ी ज़्यादा है। इतने सवाल थे ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, तो शुरू के शिविरों में तो मैं बहुत सवाल करता था और सारे सवाल मेरे उनके जवाब मुझे मिल गए। इसलिए अभी मन में बड़ी शांति है। तो अभी अगले 7 दिन थोड़ा बहुत तो बात करते रहेंगे। मैं सुनील आगीवाल भीलवाड़ा से, और संध्या मेरी पत्नी है। और ज़िंदगी में जीवन विद्या में आने के पहले तो एक सपना जरूर था गया, जैसा सुंदर घर वैसा समाज भी सुंदर बने। तो उसके लिए जैसी समझ थी वैसा प्रयास करते रहे पिछले 23 सालों में। उसमें जहाँ भी मुझे लगा समाज परिवर्तन नहीं हो रहा, वो काम मैं छोड़ता चला गया। अब समाज के लिए पहले मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम किया। जब मैं नौकरी करता था तो हमारी फैक्ट्री के मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता था। विदेश गया तो वहाँ पे क्राई ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैंने गरीब बच्चों के स्कूल अस्पताल के प्रयास किया। भीलवाड़ा आने के बाद राजीव दीक्षित जी आए तो लगा यार व्यवस्था गड़बड़, तो व्यवस्था परिवर्तन में काम किया। उसके बाद अन्ना आंदोलन में लगा क्रांति हो रही तो उसमें चले गए। फिर बाद में आम आदमी पार्टी बनी तो लगा चलो राजनीति में जाके कुछ ज़्यादा समाज को बेहतर बना पाएंगे। तो चुनाव भी लड़ लिए, एमपी का, एमएलए का, पूरी तरह से जमानत भी जब्त करा ली। सारा कुछ करने के बाद कई धर्मगुरुओं को सुना टीवी पर, उनसे मिला तो कथनी करनी मंत्र दिखा। तो समझ में आ गया समाज में समस्या बहुत गहरी है और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये निष्कर्ष मुझे मिल गया। और पैसे में मुझे जितना सुख मिलना था वो मिल चुका था। तो मैं पैसे की हैसियत पहचान चुका था। भी इससे ज़्यादा पैसा होगा तो खाली बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, थोड़े ज़मीन के रजिस्ट्री के पेपर आ जाएंगे, कुछ शेयर के आ जाएंगे, पर मैं मालिक से चौकीदार हो जाऊँगा। तिजोरी में पेपर रखूँगा, उसकी चाबी जेब में रखूँगा। तो पैसे के लिए पूरा मनुष्य जीवन लगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो ऐसे में तलाश जारी रखी और जहाँ जहाँ मुझे लगा समाज नहीं बदल रहा, मैं काम छोड़ता चला गया। तो अल्टीमेटली एक साथी की मदद से जीवन विद्या में आ गए। सोम भाई को सुना तो लगा यार कमाल है। पहला कार्यक्रम जिसमें मंच पर 1 माइक और 4 माइक जनता के बीच में है, और सोम भाई कह रहे हैं सवाल करिए, सवालों का जंगल खत्म होगा तो ज्ञान की यात्रा शुरू होगी। तो बहुत सवाल भी किए इनसे और देखा न तो इनको फोटो लग रहा है, न ये पैसा ले रहे हैं, न कोई संगठन है, न सदस्य बना रहे हैं, न ये चंदा ले रहे हैं, कहीं कोई स्वार्थ ही नहीं दूर दूर तक, न पूजा है, न ध्यान है, सिर्फ ज्ञान है और नाम प्रश्न मुक्ति अभियान है। तो ऐसे में ये तो कवि हो गए, अद्भुत कार्यक्रम है, कवि हो गए हैं। तो ऐसे में एक नाम प्रश्नोत्तरी अभियान भी है इस जीवन विद्या शिविर का। जैसा सोम भाई कहते हैं, पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचेगा। कैसा भी प्रश्न लाए, जिंदगी के बारे में लाए, पूरी दुनिया के बारे में लाए, किसी विषय के बारे में लाए, और माने नहीं जाने तो आगे 7 दिन हम देखेंगे। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ, मेरे 55 की उम्र है, 53 साल एक तरफ और ये 2 साल एक तरफ, मेरी तो दुनिया बदल गई। अब कोई मुख्यमंत्री भी बनाने का प्रस्ताव दे तो भी राजनीति में नहीं जाना है, कोई धर्मगुरु बना दे तो भी उधर भी नहीं जाना है। मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा अधूरा, पहली बार मुझे लगा यार कि मैं भी अधूरा हूँ। वरना मैं ईमानदारी से मानता था मैं तो ठीक ही हूँ, पत्नी को थोड़ा ठीक करना है, माता पिता मेरे भाव नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा जन्म समाज के लिए हुआ है। पहली बार मेरा अपने पे ध्यान जीवन विद्या कारण आया जब मैंने शिविर करने के बाद कोशिश की थोड़ा गुस्सा कम करूं। कम आता है पर आता तो आता है, तो कोशिश की तो कभी तो हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो जब मेरा गुस्सा नहीं रुका तो मुझे लगा यार कि अगर मैं अपने आप को सबसे समझदार मान रहा हूँ घर में और मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, तो इसको तो मुझे थोड़ा रहम करनी पड़ेगी, थोड़ा मौका और देना पड़ेगा, माता पिता को सबको देना पड़ेगा। तो अब सबके प्रति स्नेह का भाव बढ़ गया है। शादी को 31 साल हुए हैं, पर अब ये 2 साल से थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। अब पहली बार ये भी कह रही है कि नहीं ये काम में आपका साथ दूंगी मैं। और वरना पहले जितने भी काम किया आंदोलन के, क्रांति के या प्रयास किया, वो सब मैं अकेला ही दौड़ता रहता था। तो अभी मैं कभी गुस्सा कर रहा हूँ तो ये ध्यान दिलाती है, ये कर रही है तो मैं ध्यान दिलाता हूँ। पहले हम 10 में से 9 बार ईमानदारी से टकराव हो जाता था कि मेरे सपने अलग थे, इसके सपने अलग थे। अब 10 में से 4 बार तो अभी भी होता है, मतलब 50% सुधार हो गया है। ये भी मेरी कल्पना से ज़्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि ये रॉन्ग नंबर जो डायल हुआ है 31 साल पहले, इसमें इतना भी हो पाएगा क्या। तो
अब मैं आश्वस्त हूं कि शरीर छोड़ने के पहले ये 10 में से जो 4 बार टकराव इसको भी खत्म कर देंगे, अपने आप को पूरा कर लेंगे। अभी भी पूर्णता का एहसास तो हो ही रहा है और आत्मविश्वास में बढ़ गया, कुछ ठोस काम करके दुनिया छोड़ेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में एक ही काम बचा है, एक फैक्ट्री डालनी है मानव बनाने की। बाकी सब तो देख लिया, आदमी नहीं बन पाया, बाकी सब कुछ बन गया इस धरती पे। तो कैसे, जब मैं आदमी बोलता हूँ तो औरत भी शामिल है उसमें, तो कैसे मनुष्य मानव बन जाए उसके ऊपर ये मेरी कल्पना से बेहतर, मतलब हर तरह से ये जो दर्शन है, आपको भी अगले 7 दिन लगेगा, अपनी अब तक की जिंदगी छोटी दिखेगी इस 7 दिन के सामने। तो अब यही कोशिश है कि मिलके एक टीम बन रही है, संबंध थोड़ा खून के आगे भी, पहले आधा थोड़ा समझ में आता था, थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा है। और कुछ एक ऐसी मानव बनाने की फैक्ट्री के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, पहला कार्यक्रम, ऐसे करते रहेंगे। तो आप इस बार अगर परिवार को लेके नहीं आए तो अगली बार जरूर लेके आवें। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद।